हेलो बच्चों, मैं रंजित कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 12 का अध्ययन करेंगे, जिसमें दिया है हीरोन का सूत्र के बारे में पढ़ना। ताई बच्चों हम जानें। अध्याय 12 क्या है? हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ना। हीरोन के सूत्र, चैप्टर का नाम ही है हीरोन का सूत्र। सबसे पहले बच्चों जाने हीरोन का सूत्र क्या है। तो कोई त्रिभुज दिया हो जिसकी एक भुजा ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी। तो इन तीनों भुजाओं का उपयोग कर जो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसी विशेष सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हीरोन का सूत्र। अब हीरोन का सूत्र बच्चों ज्ञात करने से पहले हमें त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले बच्चों त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको हम सूचित करते हैं स्मॉल एस से। तो त्रिभुज का तो परिमाप तो बच्चों होता है भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप है तो हम क्या करें, उसमें 2 से भाग कर दे। तो यह तो हमारा क्या हो गया, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे यही बच्चों हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल है। सबसे पहले हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना होता है। तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि जो भुजा दिया रहता है त्रिभुज के सभी भुजाओं को जोड़ के उसमें हम 2 से भाग देते हैं। और त्रिभुज का हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमारा अर्ध परिमाप ज्ञात हो जाए तो हम इस फार्मूले का इसमें उपयोग करते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बच्चों आप लोग कहिएगा तब सर इसका भी इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो पहले बच्चों हम लोग फार्मूला पढ़े थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यह जब कब इस्तेमाल करते थे? तो कोई त्रिभुज दिया हो बच्चों, तो इसमें आधार क्या हो बच्चों? यह जो आधार हो यह ज्ञात रहता था, और साथ ही यह ऊंचाई जो थी, यानी कि लंब कहिए या ऊंचाई कहिए, यह भी ज्ञात होता था। उस स्थिति में बच्चों हम त्रिभुज का फार्मूला इस्तेमाल करते थे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जबकि आप हीरोन के सूत्र से जो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो इसमें बच्चों क्या है, ऊंचाई की आवश्यकता नहीं है। बस आपको त्रिभुज तीनों भुजा ज्ञात हो तो आप क्या कर सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ बच्चों जो इस चैप्टर का बेसिक सूत्र है आप लोग समझ में आया होगा। तो इसी फार्मूले का बच्चों इस चैप्टर में मुख्य रूप से उपयोग है। आइए प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, प्रश्नावली 12.1 का 1 नंबर क्वेश्चन है। एक यातायात बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है और भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 cm है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक यातायात बोर्ड पर बच्चों, जैसे आप सवारी से जा रहे होते हैं, बाइक से या साइकिल से, जो भी सवारी हो आपके पास, जा रहे होते हैं, तो देखते हैं कि कहीं पे रास्ता कोऑर्डिनेट करने के लिए बोर्ड लगा रहता है। तो उसी तरह एक स्कूल के आगे एक बोर्ड है
जो कि किस आकार का है, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज बच्चों किसे कहते हैं, तो वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, जैसे वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर। जैसे यह 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। यानी कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, वह क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज को समझ जाए। तो कह रहा है कि एक यातायात बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो यह यातायात बोर्ड जो है ना स्कूल के आगे जो लगा हुआ है, यह किस आकार का है, समबाहु त्रिभुज का। यानी कि इसकी तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है। साथ ही भुजा ए वाले, इसकी भुजा क्या है, ए है, तो समबाहु है, तो जब यह भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगा और यह भी भुजा क्या होगा, ए होगा। और उस पे लिखा है क्या, आगे स्कूल है। देखते हैं बच्चों, जब स्कूल हो तो लिख देता है कि धीरे वाहन चलाए, अथवा आगे स्कूल है, जिससे क्या होता है, जो चालक होता है वो सतर्क हो जाता है और अपने वाहन को धीरे धीरे चलाता है। तो उसी तरह इस क्वेश्चन के हिसाब से एक समबाहु त्रिभुज का एक आकार का क्या है, एक बोर्ड है जिसकी सभी भुजा ए है। यानी कि यह भुजा ए होगा तो ये भुजा ए होगा, ए भी भुजा ए होगा। ठीक है बच्चों। तो माना कि, आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है प्रश्न से बच्चों क्या कह रहा है, त्रिभुज का परिमाप 180 cm है। तो 180 cm परिमाप है। तो परिमाप बच्चों क्या होता है, त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग, फार्मूला ही ना होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा ए है, दूसरी भी भुजा क्या है, ए है, और तीसरी भी भुजा ए है। तो परिमाप का मतलब हम क्या किए, सही भुजाओं को जोड़ दिए, तीनों भुजा जो दिया था तो उसको जोड़ दिए, और यहाँ पे परिमाप दिया क्या है क्वेश्चन के हिसाब से 180। हम आइए बच्चों, तब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 गो ए है, तो जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा इक्वल टू 180। तो a इक्वल टू 3 इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 3 छक 18, यानी a का वैल्यू क्या है बच्चों, 60 है, यानी कि 60 cm। तो यह भुजा 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो अब देख रहे हैं बच्चों, त्रिभुज के भुजा जो समबाहु त्रिभुज की भुजा थी वह ज्ञात हो गई। अब देखिए, सबसे पहले हीरोन का सूत्र से ज्ञात करने के लिए हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना होता है। तो यदि, आइए, इसलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप स्मॉल s बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस a बट्टा 2 कह सकते हैं, 60 प्लस 60 प्लस 60 बट्टे में 2, यानी कि 180 बट्टे में 2, यानी क्या आएगा बच्चों 90 cm। आप यहाँ पे परिमाप 180 दिया था तो उसका हाफ भी कर सकते थे, लेकिन अभी आपका शुरुआती है, मतलब अभी तो आरंभ कर रहे हैं चैप्टर का, इसलिए आपको जो फार्मूला बताया गया था उसके माध्यम से मैं अर्ध परिमाप निकाला। अर्ध परिमाप क्या ज्ञात हो गया बच्चों, 90 cm, भुजा क्या ज्ञात हो गया, 60 cm। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करूँगा। भुजा आपको ए का वैल्यू बच्चों कितना मिला, 60 cm, और अर्ध परिमाप एस का वैल्यू कितना मिला, 90 cm। इसलिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
एस का वैल्यू बच्चों 90 और फिर यहाँ पे एस का वैल्यू 90, ए का वैल्यू 60 है, एस का वैल्यू 90 और ए का वैल्यू, बी का भी वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे सही भुजा आपस में बराबर है तो बी का भी वैल्यू बच्चों क्या होगा 60 ही होगा और सी का भी वैल्यू 60 ही होगा। तो 90 में से 60 घटेगा 30, 90 में से 60 जाएगा 30 और 90 में से 60 जाएगा तो 30। अब आइए बच्चों, हम 90 को 3 गुने 30 लिख सकते हैं। 3 में 30 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा और यह 30 पहले से है, ये है। इस 90 को हम क्या लिखे 3 गुने 30 और बाकी 30 को रहने दिए। आप जानते हो कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या का जोड़ा लगे तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 30 का 2 को जोड़ा लग रहा है तो एक जोड़े में से एक निकल आता है और रूट के अंदर क्या रह गया 3, यानी कि 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 900√3 cm²। तो सबसे पहले बच्चों जो क्वेश्चन दिया था उसमें हम क्या किए कि जो समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज के माध्यम परिमाप साथ में दिया था तो परिमाप के माध्यम से हम भुजा को ज्ञात कर लिए और जब भुजा ज्ञात हो गया तो हम क्या किए अर्ध परिमाप ज्ञात कर लिए। अर्ध परिमाप के बाद हम हीरोन के सूत्र जो होता है s इंटू रूट अंडर s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, उसके माध्यम से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे आप लाइक और शेयर साथ ही अपने दोस्तों में करते रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों है किसी फ्लाईओवर की 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया की प्राप्ति रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने का किराया पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को समझें। बच्चों आप फ्लाईओवर यानी कि ओवर ब्रिज जो आप अपने अपने शहरों में देखते हो तो देखते हो कि जो ओवर ब्रिज बना रहता है शुरू मतलब जो चढ़ाव से लेकर रहता है फिर ले आके उतारता है एक साइड में, तो जो साइड वाला जो किनारा होता है लोग क्या करते हैं उस पर विज्ञापन यानी कि विज्ञापन करने का मतलब प्रचार प्रसार उस पर अपना अपना बैनर क्या करते हैं उस पर छापने का काम करते हैं। तो उसी तरह एक फ्लाईओवर है। मान लीजिए बच्चों यह फ्लाईओवर हो गया, इधर से चढ़ रहे हैं लोग जाके इधर उतर जा रहे हैं लोग, जिसमें आपको एक और जैसे देखते नहीं वैसे रहता है तो साथ में क्या होता है जो यह साइड वाला किनारा रहता है उस पर लोग क्या करते हैं विज्ञापन अपना अपना चिपकाते हैं। तो यह भुजा 122 मीटर हो गया और यह जो हो गया 120 मीटर और यह 22 मीटर है। तब ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है और साथ ही साइड से भी नीचे से इधर से भी गाड़ियाँ जा रही। बात समझो बोले आप। तो यह दिया हुआ है तो सबसे तो पहले बच्चों यह जो विज्ञापन के लिए कितना एरिया का प्रयोग कर रहा है तो यानी कि हम इसका क्षेत्रफल सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ पे तो आइए बच्चों सॉल्व करें। तो माना कि त्रिभुजाकार जो दीवार है तो उसकी माना कि जो त्रिभुजाकार दीवार है उसकी भुजा क्या हो गया त्रिभुजाकार जो फ्लाईओवर की दीवार है दीवार की भुजा A बराबर 122 मीटर
B बराबर 120 मीटर, C बराबर 22 मीटर। तो तीनों भुजा, A को 122, B को 120, C को हम क्या बच्चों मान लिए 22। इसलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है बच्चों, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो पहली भुजा 122, दूसरी 120, तीसरी 22 बट्टे में 2। तो सबको जोड़ेंगे बच्चों, तो 2 है 2 4, फिर 2 2 है 4 है 2 6 हो गया, और 1 है 1 2 बट्टे में 2। तो काटेंगे तो 2 एकम 2 2 3 6 2 2 9, यानी कि क्या आ गया 132 मीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बच्चों हमारा क्या आया 132 मीटर। इसलिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, यानी कि S का वैल्यू क्या है 132, तो 132 माइनस क्या हो जाएगा 122, फिर 132 माइनस, सबसे पहले बच्चों आप इसको उतार ले या स्क्रीनशॉट ले ले, हम इसको इरेज कर रहे हैं। यहाँ से तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, यानी कि S का वैल्यू 132, तो 132, A का वैल्यू 122, फिर 132, B का वैल्यू 120, S का वैल्यू 132, C का वैल्यू आपको 22 है। 132, हम 132 में से 22 को घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा आपको 0, 3 में से यानी कि 10 होगा। अब 32 में से 120 को तो 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 12 हो जाएगा। 132 में से 22 को घटाएंगे तो 2 2 0, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 110 हो जाएगा। बच्चों ऐसे हम देखिए, अब इसको हम तोड़े तो 132 को हम 11 गुने 12 लिख सकते हैं। आइए 12 कम 12 के 2 हासिल 1, 12 कम 12 के 13, यानी कि हम 132 को आप आवाज गुणनखंड निकालोगे तो यह अज्ञात हो जाएगा। तो 132 को हम 11 गुने 12 लिख सकते हैं, 10 पहले से है 12 पहले से। हम 110 को 11 गुने 10 लिख सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक 11 है, एक यहाँ पे जोड़ा लग गया तो बाहर निकालेंगे हम। फिर 12 यहाँ पे है तो एक जोड़ा इसमें से निकालेंगे, फिर 10 है यहाँ पे तो 10 को निकालेंगे। ठीक बच्चों, यानी कि एक जोड़े में से हम रूट के अंदर से एक बाहर निकालते हैं। तो 12 में हम 11 से गुना करेंगे तो 11 में 12 से तो 132 हो जाएगा, और 0 है तो 0, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर। जो यह त्रिभुजकार मतलब जो विज्ञापन वाला एरिया था यह कितना निकला 1320 मीटर स्क्वायर। बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब आइए बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर अगर मतलब विज्ञापन कराना है 1 वर्ष में तो आपको कितना रुपया देना होगा 5000 रुपया।
वार्षिक है तो बच्चों 12 माह। वार्षिक किराया क्या है बच्चों? 5,000 रुपया। इसलिए हम क्या करेंगे, मासिक किराया तो 12 महीने का किराया आपको बच्चों 5,000 रुपया, इसलिए 1 महीने का किराया तो 5,000 बट्टे में 12, इसलिए 3 महीने का किराया, 3 महीने। बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि 12 महीने का किराया 5,000 रुपया, इसलिए एक एक नियम पे आप बना सकते हो। 1 महीने का किराया इक्वल टू 1 का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब इसलिए कितने महीने का निकालना है? 3 महीने का किराया। 3 महीने का किराया तो 5,000 बट्टे में 12। 1 का निकालना था तो भाग दिया, अधिक का निकालना है तो गुना। और साथ ही आपका टोटल एरिया कितना है बच्चों? 1320। तो इससे भी गुना कर देंगे। अब आइए सॉल्व कर रहे हैं। 3 चौके 12, 4 से 4 तेईं 12, 1 पर 2, 4 तेईं 12, 330 बार में कट जाएगा। अब गुना करेंगे बच्चों तो 5 तेईं 15 का 5 हासिल 1, 5 तेईं 15, 1 16, 3 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो, इतना क्या हो गया? रुपया। यानी कि कंपनी को आपको देना होगा इतना रुपया, आपको किराया देना होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।